हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास तक हम लोग अल्किन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो कौन सा आपका अल्काइन। अल्काइन में भी हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लगभग कर चुके हैं, सारा का सारा कर चुके हैं। कुछ नया यहाँ पे आने वाला है तो मैं यहाँ पे करवा दूंगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन उसका अल्काइन का, लेकिन लगभग आपका अल्काइन का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो चुका है कंप्लीट, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइन। तो वो भी मैं बता दूं आपको, वो भी हम लोग कर चुके हैं पहले से ही, लेकिन कुछ उसमें जो नहीं किए हैं वो हम लोग यहाँ पे करेंगे और थोड़ा सा हम लोग रिवाइज भी करेंगे चीज़ों को, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या अल्काइन का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अल्काइन अल्काइन ठीक है ना, मतलब जहां पे क्या होगा आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग अल्काइन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। जिसमें यहाँ पे पहला जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है आपका फ्रॉम कार्बाइड, फ्रॉम कार्बाइड, ठीक है, फ्रॉम कार्बाइड। अब देखिए यहाँ पे कार्बाइड जो होगा आपका, मैं थोड़ा सा कार्बाइड के बारे में अलग से बता देता हूँ क्योंकि कार्बाइड आप लोग का ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे कार्बाइड, पहला जो यहाँ पे कार्बाइड होगा वो क्या होगा आपका C4 पे माइनस, पहला क्या होगा यहाँ पे C4 पे माइनस, ठीक है ना। सेकेंड क्या होगा यहाँ पे आपका C2 पे 2 माइनस, और थर्ड क्या होगा आपका C3 पे 4 माइनस। ये तीन तरह कार्बाइड है, इसको बोलते हैं हम लोग मिथेनाइड कार्बाइड, मिथेनाइड कार्बाइड, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग एसिटिलाइड, एसिटिलाइड कार्बाइड, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग एलाइलाइड कार्बाइड, एलाइलाइड कार्बाइड। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, और बात समझ में यहाँ तक ठीक है। अगर यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे 4 पे माइनस है ना, तो 4 माइनस अगर ये H प्लस गेन करता है, मैं क्या बोल रहा हूँ H प्लस गेन करता है, मतलब वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, H प्लस गेन करता है, तो ये कितना H प्लस गेन करेगा 4 H प्लस गेन करेगा, क्योंकि 4 माइनस है 4 H प्लस गेन करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे CH4 बन जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या है C2 पे 2 माइनस, मतलब 2 कार्बन है उस पर कितना चार्ज है आपका 2 माइनस। इसका जो स्ट्रक्चर होगा मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ, देखिए यहाँ पे C2 मतलब 2 कार्बन, कितने चार्ज 2 चार्ज, एक यहाँ पे निगेटिव एक यहाँ पे निगेटिव। तो देखिए यहाँ पे ये क्या करेगा H प्लस गेन करेगा, तो H यहाँ पे एक H यहाँ पे क्या आ गया ट्रिपल बॉन्ड आ गया आपका, ठीक है ना। और ये क्या आपका एलाइलाइड कार्बाइड, मतलब C3 पे 4 माइनस, 3 कार्बन है और 4 चार्ज को रखना है, तो कैसे रखेंगे देखिए यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या है आपका 3 माइनस और यहाँ पे क्या है -1, चेक कीजिए क्या C3 हो गया, यहाँ पे कितने चार्ज है चार्ज 3 और 1 कितना हो गया 4। अब बताइए कि अगर ये H प्लस गेन करता है वाटर से तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये H प्लस गेन करता है यहाँ पे क्या बन जाएगा CH4 बन जाएगा। और यहाँ पे H प्लस गेन करता था यहाँ पे क्या 3 H यहाँ पे गेन करेगा और 1 H यहाँ पे गेन करेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका प्रोपाइन बन जाएगा। तो यही क्या है आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन भी है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे यहीं पे लिखा मैं क्या फ्रॉम कार्बाइड, मतलब फ्रॉम मेटल कार्बाइड, क्या हो गया यहाँ पे मेटल कार्बाइड। जैसे देखिए यहाँ से एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्या Be2C ऑन रिएक्शन विथ वाटर गिव्स व्हाट। ऐसे ये जो रिएक्शन आता है वो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ क्या CaC2 प्लस वाटर, फिर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्या Mg2C3, Mg2C3, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्या Al4C3, Al4
C3। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब देखो से ये कुछ मेटल कार्बाइड है, ये वाटर से रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा देखिए ध्यान से। यहाँ पे समझते हैं चीज को हम लोग। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये बोरोन कितने हैं, सॉरी बेरिलियम कितने हैं यहाँ पे 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ बेरिलियम कितने हैं आपके 2, तो यहाँ पे 2 है, और बेरिलियम पे चार्ज कितना होता है 2 होता है, क्योंकि ये क्या आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल है। पता होना चाहिए आपको क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम होता है ना। यानी कि यहाँ पे 2 बेरिलियम Be पे कितना चार्ज 2+, यानी कि एक बेरिलियम पे 2+, तो यानी कि 2 बेरिलियम पे कितना हो जाएगा 4+, ठीक है ना। यानी कि C पे कितना आएगा यहाँ पे 4- आएगा, तभी तो बैलेंस होगा। सोचिए जरा यहाँ पे, यानी कि वाटर से अगर H+ गेन करता है तो पता है यहाँ पे क्या बनेगा, CH4 प्लस 2 मोल ऑफ BeOH होल 2 बनेगा, BeOH होल 2 बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है CaC2, तो CaC2 है यहाँ पे, तो कैल्शियम यहाँ पे एक ही है, और कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है 2+, यहाँ पे कितना है C2 है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि चार्ज हमको यहाँ पे कितना बैलेंस करना है 2-, यानी कि यहाँ पे क्या होगा C2 पे 2- होगा तभी तो बैलेंस होगा, यानी कि हमको C2 मॉलिक्यूल लेना है, यहाँ पे C2 कार्बाइड लेना है। चेक कीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये दिया है CaC2, इसको ब्रेक कीजिए तो Ca2+ होगा, और C2 पे क्या होगा 2- होगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? अब बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे 2+, 2-, कोई दिक्कत है यहाँ तक? यानी कि C2 पे 2- मतलब यही ना है, C2 पे 2- मतलब यही ना स्ट्रक्चर है, ये H+ गेन किया तो पता है यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CaOH होल 2 बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अरे बात समझ में यहाँ तक? फिर यहाँ पे क्या है Mg2C3, Mg2C3, तो यहाँ पे क्या होगा 2 Mg है यहाँ पे 2 Mg, और Mg पे चार्ज कितना होता है 2+, यानी कि हमें बैलेंस कितना करना है 4, मतलब 2+ यानी 2 कितना हो गया 4, 4 पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि हमें कार्बन में कितना चाहिए 4 निगेटिव चाहिए। कार्बन कितना है यहाँ पे 3, यानी कि 3 ऐसा रहने देते और यहाँ पे क्या कर दे 4- कर दे। चेक कीजिए, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, इस मॉलिक्यूल पे कितना है 4, और यहाँ पे भी 4 कितना है 4, तो 4+ और 4- बैलेंस हो गया यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे जो कार्बन होगा वो कौन सा होगा C3 पे 4- वाला होगा। क्या होगा यहाँ पे C3 पे 4- और C3 4- का स्ट्रक्चर कैसा है देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऐसा है, बोलते हैं एलाइलाइड कार्बाइड, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे कितना H आएगा 3H यहाँ पे आएगा और 1H वहां पे आएगा, तो बताइए क्या बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या बन गया प्रोपाइन बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया एसिटिलीन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये किसके लिए है, इसके लिए है, ये किसके लिए है, इसके लिए है, और ये किसके लिए है आपका, इसके लिए। इसके लिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ आपका नीचे लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या है Al4C3 है ना, तो यहाँ पे कैसे तो बैलेंस करेंगे देखिए ध्यान से। एल्युमिनियम कितने हैं 4, 4 एल्युमिनियम पे चार्ज कितना होता है एल्युमिनियम पे 3+, ठीक है ना। पता है यहाँ पे कितना चार्ज होना चाहिए 4 12 चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज 12 हो गया, यानी कार्बन पे कितना चार्ज होना चाहिए 12, और यहाँ पे कार्बन कितने हैं 3, यानी कि एक कार्बन पे कितने चार्ज होंगे 4, यानी कि यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे कितने हो गए यहाँ पे 4। सोचिए जरा यहाँ पे, क्या आपको लगता होगा सर C3 है यहाँ पे, तो C3 क्या ऐसा C3 पे 4- हो गया ना, तो C3 पे 4 ही- है ना। आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे ऐसे नहीं बना सकते हैं क्या C3 पे 4- नहीं, क्यों, यहाँ पे 12 चार्ज और यहाँ पे 4 ही चार्ज, कहाँ से बैलेंस होगा, इसलिए यहाँ पे ये नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या बना 3 मोल ऑफ C4 पे माइनस मिथेनाइड कार्बाइड बना यहाँ पे, यानी कि ये H+ गेन करते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH4 प्लस AlOH होल 3। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या बना आपका यही 2 है जो आपका क्या बन रहा है अल्काइन बन रहा है, बाद बाकी यहाँ पे क्या बन रहा है आपके मीथेन का फॉर्मेशन हो रहा है।
ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि Be2C से क्या बनेगा, Be2C से क्या बनेगा यहाँ पे मीथेन बनेगा, CaC2 से क्या बनेगा यहाँ पे एसिटिलीन बनेगा, ठीक है ना। Al4C3 से क्या बनेगा यहाँ पे मीथेन बनेगा, Mg2C3 से क्या बनेगा यहाँ पे प्रोपाइन बनेगा। तब प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन किससे हुआ, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन किससे हुआ, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड मैग्नीशियम कार्बाइड से बना, यहाँ पे क्या आपका अल्काइन का फॉर्मेशन हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट ये तो हम लोग नहीं पढ़े थे इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ा दिया इस चीज़ को, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं पढ़े हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। बस मैं एक बार उसको रिवाइज करवाता हूँ चीज़ों को, तो नोट कीजिए पहले आप लोग। यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, आपको याद होगा ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। डबल डी हाइड्रो हैलोजनेशन और डी हैलोजनेशन रिएक्शन याद है आप लोगों को, देख ध्यान से यहाँ पे। इसे हम यहाँ पे लेते हैं क्या, CH3CH Br CH2Br, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं फर्स्ट में अल्कोहलिक KOH एंड फॉलोड बाई NaNH2, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे क्या बनता था आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH बनता था, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH बनता था। देख रहा था यहाँ पे CH3CH Br CH2Br, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं अल्कोहलिक KOH, तो ये अल्कोहलिक KOH क्या करता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे यहाँ से क्या करता है H और Br को बाहर निकालता था, H और Br को बाहर निकालता था। पहले यहाँ पे क्या बनेगा डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3, यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड और CH पे क्या बन जाएगा आपका Br, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे अल्कोहलिक KOH फिर से वापस लेते थे, यहाँ पर बोलते हैं कि नो रिएक्शन, यहाँ पे क्या होता है नो रिएक्शन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है जिसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाता है, ठीक है ना। और ये जो KOH है ना ये क्या है थोड़ा सा वीक बेस है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं NaNH2, तो NaNH2 जो होता है ना NH2 माइनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ये क्या होता है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पे क्या दिखता है यहाँ पे जो यहाँ पे KOH है ना ये OH माइनस वीक बेस होने की वजह से यहाँ से ये H प्लस को बाहर नहीं निकाल पाता है, क्योंकि अब ये क्या हो गया आपका sp2 कार्बन, क्या हो गया आपका ये sp2 कार्बन, और sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पे बढ़ गई, ठीक है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे C और H के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा ना वो बढ़ चुका है। और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया तो आसानी से ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है ना, मतलब वीक के साथ में तो ब्रेक नहीं करेगा। इसलिए हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस क्या है NH2 माइनस, तो ये क्या करता है यहाँ से H और यहाँ से Br को बाहर निकालता है। बताइए यहाँ पे क्या बन गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या बन गया आपका अल्काइन बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। इसलिए कहा जाता है कि इसे व्हेन विसिनल डाइहैलाइड ऑन रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, ठीक है ना, फॉलोड बाय NaNH2, तब यहाँ पे हमें क्या मिलता है अल्काइन मिलता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। लेकिन हाँ अगर आप चाहे तो अल्कोहलिक KOH लेकर ही कर सकते हैं, बट वहां पे हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब रिएक्शन को हीट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है वो इंडस्ट्रीज के लिए वो जाना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब वहाँ पे हीट करना पड़ेगा, उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा उस प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है ना। तो कंपनी क्या सोचती है कि कॉस्ट मेरा कम पड़े तो कुछ ऐसा रिएजेंट लाया जाए जिससे कि कम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाए, और कोशिश करता है ये कि रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाए, या कोशिश ये करता है कम से कम हमें यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करना पड़े, कम से कम एनर्जी देना पड़े, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज हो। आगे बात समझ में यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अल्कोहलिक KOH लेके हम लोग इसको बना सकते हैं, आगे इसको बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें हाई हीट करना पड़ता है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड
हीट देना पड़ता है, तब जाके ये इसमें कन्वर्ट होता है, अदरवाइज नहीं होगा। और ये 40, 50, 60, 70, 100 तक ये आसानी से मतलब इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हीट नहीं देना पड़ता, हीट देना पड़ता है, लेकिन उससे कंपेयर में कम हीट देना पड़ता है, बस मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए जो सुटेबल रिएजेंट है वो क्या आपका अल्कोहलिक KOH फॉर्म्ड बाय NaNH2 इज अ सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ क्या CH2Cl CH2Cl, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अल्कोहलिक इसमें E2 रिएक्शन होता है, सब पता है ना, फॉलोड बाई NaNH2। अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई NaNH2 सोडामाइड इसको बोलते हैं, सोडामाइड इसको बोलते हैं हम लोग, सोडामाइड बोलते हैं, ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोडामाइड। ये सब बताया हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ नया चीज बता रहा हूं मैं यहाँ पे, सोडामाइड इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा फिर HCl बाहर निकला, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना। और यहाँ पे जो NaNH2 होना चाहिए वो लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही रिएक्शन करे। अगर हम इसको एक्सेस में ले लेते हैं ना, तो फिर ये क्या करता है, इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन शो कर देता है। मैं आगे बताऊंगा उसको, ठीक है ना, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन में इसको बताऊंगा वहां पे, कि अगर हम लोग यहाँ पे NaNH2 एक्सेस में ले लिए तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से ये जो H है ना, ये वाला H ये मोड एसिडिक है, और वहां से ये बाहर निकाल देता है NH2 माइनस, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एसिडिक H है, तो एसिड बेस रिएक्शन वहां पे हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमें यहाँ पे इसको क्या करना पड़ता है, NaNH2 को लिमिटेड अमाउंट में लेना पड़ता है, मतलब 1 मोल, 2 मोल नहीं लेंगे, 3 मोल नहीं लेंगे, ठीक है ना। 2 मोल लेंगे तो यहाँ पे ये निकल जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, अगर अल्कोहलिक KOH ना लेकर हम यहाँ पे सीधे इसी को 2 मोल ले ले, NaNH2 का 2 मोल ले ले, तब यहीं पे यहीं 2 बार रिएक्शन हो जाएगा और यहीं तक रिएक्शन रुक जाएगा, क्योंकि देखिए ध्यान से 2 बार ना हमको HBr को बाहर निकालना पड़ रहा है, चेक कीजिए तो जरा आप, 2 बार हमको क्या करना पड़ रहा है, HBr को बाहर निकालना पड़ रहा है। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 2 मोल यहाँ पे HBr बाहर निकल रहा है, कितना मोल? 2 मोल, ध्यान रखना है चीज का, ठीक है। खैर तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है उस चीज का, बस आपका प्रोडक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि अल्कोहलिक KOH फॉर्म्ड बाय NaNH2 गिव्स द अल्काइन, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या दिया, एसिटिलीन, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या दे दिया आपको, प्रोपाइन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो नोट कीजिए, कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसके ऊपर हैं, इसलिए मैं ज्यादा इस पर समय नहीं दूंगा आपको, बट 1-2 क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग। फर्स्ट, अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, ठीक है ना। और एक यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस पर से मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवाया हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पे अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, यहाँ से क्या करना है, यहाँ से H, यहाँ से Br, यहाँ से H, यहाँ से Br बाहर निकाल देना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनाना है आपको, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ पे क्या बन गया आपका टर्मिनल अल्काइन। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होगा, सोचिए जरा, यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे HBr ये बाहर निकल सकता है आपका, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है ना। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि सर यहाँ से H, यहाँ से Br, यहाँ से H, यहाँ से Br बाहर निकालते हैं, क्या लग रहा है ना। और यहाँ पे क्या बना दे हम लोग, एक CH2 डबल बॉन्ड CH,
CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे कि दिस H इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू दिस H और दिस H। क्यों? क्योंकि ये H इसलिए ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ आपका Br, और Br यहाँ पे क्या शो करता है आपका माइनस आई इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से ये वाला H क्या आपका मोर एसिडिक है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा। क्लियर है? ये भी H क्या आपका मोर एसिडिक, इसलिए यहाँ से H और यहाँ से Br बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे Br क्या शो करेगा, यहाँ पे माइनस आई शो करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनेगा आपका ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब यही क्वेश्चन यहाँ पे देखे जानते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे Br और यहाँ पे क्या होगा H, यहाँ पे Br और यहाँ पे क्या होगा आपका H, यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या रिंग के अंदर 6 मेंबर रिंग के अंदर ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं, कभी नहीं करता है, कभी नहीं बनेगा। ये क्या होगा हाईली अनस्टेबल, भले ही एसिडिक H है लेकिन जो प्रोडक्ट बना वो क्या आपका हाईली अनस्टेबल। तो इस केस में क्या होता है कि अब वो क्या करेगा, यहाँ पे H यहाँ से Br यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, H यहाँ से और Br यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ पे, मतलब डबल बॉन्ड एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या बन गया कंजुगेटेड सिस्टम बन गया। यहाँ पे अल्काइन ना बन गया, यहाँ पे क्या बन गया आपका कंजुगेटेड सिस्टम। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ये तो खैर विसनल नहीं है, यहाँ पे Br है और यहाँ पे H डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, Br यहाँ पे H यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे भी कंजुगेटेड सिस्टम बन जाएगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे, आपको लग रहा सर कि एक बार यहाँ से निकाले तो एक बार यहाँ से भी तो H है ना, यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे, लेकिन क्या वो कंजुगेटेड सिस्टम होगा क्या? चेक कीजिए, क्या ये कंजुगेटेड सिस्टम है क्या? नहीं, यही कंजुगेटेड सिस्टम है, ये नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अरे बात आप देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइन, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे जिसमें फर्स्ट आता है वो क्या है आपका एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना, और ध्यान रखना है कि टर्मिनल अल्काइन सोज, टर्मिनल अल्काइन विल शो एसिडिक नेचर, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिख जाता है ये टर्मिनल है ना आपका, यही शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लेते हैं आपका NaNH2 सोडामाइड, यहाँ पे क्या लिया हमने यहाँ पे NaNH2 सोडामाइड। तो ये क्या है आपका NH2 पे माइनस है, बेस है, और ये जो कार्बन से जो आपका H लगा हुआ है ये क्या है आपका H एसिडिक H है, ये क्या है आपका एसिडिक H है, ठीक है ना। तो ये NH2 माइनस ये बेस है आपका और ये क्या आपका एसिडिक H है, ठीक है ना। तो ये एक बेस करके यहाँ से H+ को बाहर निकालेगा, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड C पे निगेटिव चार्ज, C पे आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका NH3 अमोनिया बन जाएगा, ठीक है। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका H+ है ना, अभी क्या यहाँ पे सॉरी Na+ है ना, अभी Na+ आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? मतलब सॉल्ट प्लस अमोनिया बन गया वहाँ पे, मतलब कोई भी अगर एसिडिक सब्सटेंस रिएक्शन करता है बेस के साथ वहाँ पे क्या बनता है सॉल्ट बनता है, आपको पता ही है चीज़ का, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पे सोडियम के साथ में मेटल के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे बनता है आपका क्या CH3C ट्रिपल बॉन्ड C Na+ हाफ मोल ऑफ H2, बैलेंस कर दिए इसको हम लोग। तो वहाँ पे एक H, यहाँ भी एक H है प्रेजेंट, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि से अगर टर्मिनल अल्काइन है तो बेस का रिएक्शन करेगा साथ में
मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा यहाँ पे, सॉल्ट प्लस गैस बनाएगा। यहाँ पे अमोनिया गैस बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, आपका H2 गैस बनेगा। और हम जानते भी इस चीज को क्या, कि स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्प्लेसेस द वीक एसिड, आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्प्लेसेस द वीक एसिड। अब जब सोचिए कैसे हम पहचानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड है, ये बताया था चीज का फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन में। इसको देखिए और इसको देखिए, बताइए दोनों में ज्यादा एसिडिक H कौन है, कौन ज्यादा एसिडिक है। ये H किससे जुड़ा आपका, sp कार्बन से। किससे जुड़ा आपका, sp कार्बन। ये क्या है आपका, sp कार्बन है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो H जुड़ा हुआ किससे जुड़ा आपका, नाइट्रोजन से। और ये क्या है आपका, sp3 नाइट्रोजन, sp3 नाइट्रोजन। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू कितना होता है आपको, 3.0। और sp कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू कितना होता है यहाँ पे, 3.25। इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है आपका वीक एसिड, वीक एसिड। उस तरह स्ट्रॉन्ग एसिड और ये क्या है आपका वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड विल डिस्प्लेस द वीक एसिड, इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, आपका वीक एसिड को वो डिस्प्लेस करेगा वहां पे, ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया वहां पे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये NH2 यहाँ से H प्लस को बाहर निकाला, वहां पे क्या बना दिया आपका सॉल्ट प्लस अमोनिया। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे क्या, कि अगर यहाँ पे हम लोग सोडियम के साथ में यहाँ पे रिएक्शन देखें इसका, तो एक्चुअली कैसे होगा समझते चीज को हम लोग। देखिए जानते हैं यहाँ पे, ये आपका एसिडिक H है। सोडियम क्या करता है आपका, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे 2 सोडियम लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा ये, जरा सोचिए, ठीक है ना। ये जो है आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम लोग 2 मोल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 बार H प्लस देगा, प्लस 2 मोल ऑफ H प्लस। अब ये जो दोनों H प्लस है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये और एक ये, यहाँ पे क्या बन जाएगा H डॉट प्लस H डॉट, कंबाइन हुआ क्या बन जाएगा यहाँ पे H2। जब सोचिए, अब जब सोचिए ये हाफ मोल H2 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 2 ये 2 और ये 2 हो गया, तो ये 2 मोल ये 2 मोल और ये भी 2 मोल बना। देखिए जानते हैं यहाँ पे ये भी 2 मोल है, चेक कीजिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मोल H2 हो जाएगा। देखिए जानते हैं एक मोल H2 यहाँ से बाहर निकला। ये तो खैर समझने के लिए है, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे H दिखेगा आपको वहाँ पे H2 गैस बना देना है, सिंपल सा, ठीक है ना। बैलेंसिंग यहाँ पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 मोल H2 बनाने के लिए हमें यहाँ पे 2-2 मोल सब लेना पड़ रहा है, 2 मोल सोडियम 2 मोल ये। अगर 2 मोल H2 बनाना होगा तो कितना मोल लेना पड़ेगा हमको यहाँ पे 2 मोल, 4 मोल, ये 4 मोल, ठीक है ना। और ये कितना मोल लेना पड़ेगा हमको, 4 मोल लेना पड़ेगा। तो सोचिए ना, 1 मोल H2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 मोल ये 2 मोल ये, और 2 मोल बनाने के लिए 4 मोल ये 4 मोल ये। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आपसे पूछा था यहाँ पे कि बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। जैसे आपको दिया है यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH3। तो हम जानते हैं कैसे निकालते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। H प्लस बाहर निकालो, क्या बना दो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ से भी H प्लस बाहर निकालो, क्या बना दो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ से भी H प्लस को बाहर निकालो, क्या बना दो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यही ना। अब यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग क्या, कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो ये क्या होता है आपका ज़्यादा स्टेबल, क्यों कि ये sp कार्बन है और ये आपका sp2 कार्बन है
और ये आपका sp3 कार्बन है, ठीक है ना। ये ज़्यादा स्टेबल है, ये फिर इससे फिर वो, इसका मतलब इसका एसिडिक ऑर्डर यही ना आएगा, ठीक है। यहाँ तक जैसे आपसे पूछा जाए कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, बताइए इसमें कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, क्यों? जब यहाँ से H+ बाहर यहाँ पे निगेटिव आएगा, H+ बाहर का यहाँ पे निगेटिव आया, यहाँ पे CH3 क्या लगेगा, प्लस का इफेक्ट लगाएगा यहाँ पे, बट यहाँ पे प्लस का इफेक्ट लगाना कोई है ही नहीं, और ये तो खैर H+ देगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल एटम पे कोई H नहीं है। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। और ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे दो H+ देने वाला है, यहाँ पे एक ही H+ देने वाला है, तो यहाँ पे H+ की संख्या ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे K का वैल्यू भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। हम जानते हैं ना K क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है ना। जिसका H+ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उसका K वैल्यू ज़्यादा होगा, मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट वहाँ पे ज़्यादा होगा, मोर एसिडिक होगा। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं उसके बाद। पहला तो यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर, दूसरा यहाँ पे क्या आता है आपका एडिशन रिएक्शन, इसमें पाई बॉन्ड है, ये क्या शो करेगा आपका एडिशन रिएक्शन शो करेगा, ठीक है ना। अब देख दो आंसर यहाँ पे, पहला इसमें पढ़ने जा रहे हैं क्या, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, ये आप लोग पढ़े हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, याद होगा आप लोगों को, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन याद है। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पे लिखा रहता है क्या H2PD कार्बन या H2PT कार्बन, ठीक है ना, या निकल कार्बन, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग CH3 बनाते हैं, आपको याद होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं क्या CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लेते हैं लिंडलार कैटलिस्ट H2PD BaSO4, H2PD BaSO4, ठीक है ना, और सल्फर, ठीक है ना। तो ये क्या आपका लिंडलार कैटलिस्ट, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे क्या बनता है आपका सिस अल्किन बनता है, बताया था ना। यहाँ पे क्या बनेगा आपका सिस अल्किन बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका सिस अल्किन बन जाएगा। अगर हम लोग यहीं पे यहाँ पे हमने क्या लिया H2PD BaSO4 लिया, लिंडलार कैटलिस्ट लिया। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे करवाते हैं बर्स्ट रिडक्शन, आपको याद होगा सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया अगर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बना आपका, ये तो बना आपका क्या सिस अल्कीन, यहाँ पे क्या बना आपका सिस अल्कीन, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ट्रांस अल्कीन। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया भी थे उस समय हम, HCH3, यहाँ पे क्या बन गया आपका ट्रांस अल्कीन, ठीक है ना। ऐसा बताया हुआ चीज़ है, तो कुछ नया चीज़ नहीं है, ठीक है। इसको नोट कीजिए पहले आप लोग। यहाँ पे सेकेंड बी, पहला हम लोग क्या पढ़ लिया एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX, ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे आपका HCl HBr या HI, जानते हैं कि HF क्या होता है, यहाँ पे वीक एसिड होता है इसलिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और इसका हम रिएक्शन करवाते हैं क्या HCl के साथ में। तो आपको याद होगा अल्कीन में, याद है आपको अल्कीन में HCl का एडिशन H+ कहाँ पर जुड़ता था, जहाँ पे H की संख्या ज़्यादा होती थी,
याद है? H प्लस वहाँ पे जुड़ता था जहाँ पे ऐसी संख्या ज़्यादा होती थी, मार्कअप निकाप रूल, ठीक है ना। वही काम यहाँ पे करना है, H प्लस यहाँ पे जोड़ना है, HCl को यहाँ पे जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CCl डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। फिर एक मोल और आया, HCl यहाँ पे एक्सेस में है, इसलिए यहाँ पे क्या आपका एक्सेस में है। तो फिर H प्लस यहाँ पे जाएगा, Cl यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका विसिनल डाइक्लोराइड, सॉरी जेमिनल, यहाँ पे क्या बन गया आपका जेमिनल डाई क्लोराइड बन गया, ठीक है ना। H प्लस यहाँ पे जाएगा, Cl यहाँ पे जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। और इसका भी मैकेनिज्म है, बताए थे आपको मैकेनिज्म। H प्लस यहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव यहाँ बनेगा, पॉजिटिव यहाँ बनेगा, Cl जाकर यहीं पे अटैक करेगा। पॉजिटिव यहीं पे क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे Cl का क्या लग जाएगा, बैक बॉन्डिंग लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है कि अगर यहाँ पे ऐसा दिया जाएगा ना तो क्या करना है, एक ही जगह पे क्या करना है, दोनों एक ही जगह पे क्या करना है, दोनों Cl को या दोनों Br को जोड़ देना है, ठीक है ना। अब देखिए जानता यहाँ पे हम यहाँ पे लेते हैं क्या, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, यहाँ पे मैंने क्या लिया HBr, ठीक है ना। ये एक्सेस में पहले से है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन वो क्या है आपका एक्सेस में है। जब तक वो ना लिख दे 1 इक्विवेलेंट, तब तक यहाँ पे क्या मान चलना है, एक्सेस में। अब वो क्या करना है, कहीं एक जगह पे दोनों H और कहीं एक जगह पे दोनों Br को जोड़ देना है। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3C पे Br और यहाँ पे CH2CH3, ठीक है ना। जेमिनल डाई ब्रोमाइड बन जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? बहुत छोटा सा रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा टफ रिएक्शन नहीं है, आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। आप कहते हैं हम मैकेनिज्म भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। देखिए जानते कैसे, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं क्या, RC ट्रिपल बॉन्ड CH H प्लस, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, निगेटिव बना पॉजिटिव बना, ठीक है ना। अब ये जगह निगेटिव जगह यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RC पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Cl माइनस जाके यहाँ पे अटैक कर देगा, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, RC पे Cl डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या बन गया अल्कीन। फिर से वापस H प्लस, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, जो निगेटिव है ये जाके यहाँ पे H प्लस को गेन कर लिया। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका RC पर Cl और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा पॉजिटिव और CH3, ठीक है ना। और ये क्या आपका बैक बॉन्डिंग से सपोर्टेड है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। फिर बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Cl माइनस आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बना RC पे Cl CH3, ठीक है ना। तो ये एडिशन ऑफ क्या हो गया आपका HX, नोट कीजिए पहले आप लोग। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या आपका, जो भी नंबर का होगा लिख लीजिएगा यहाँ पे, एडिशन ऑफ X2, ये हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, हैलोजेनेशन ऑफ अल्काइन। मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको, X2 को ऐड करना है, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पे X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा आपका CH3 C पर ClClClH, ये बनेगा आपका, ठीक है ना, विसिनल टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जानते हैं इसका भी मैकेनिज्म हम लोग, देखे जानते कैसे, ये एनसीसी मैकेनिज्म को फॉलो करेगा आपका, किसको फॉलो करेगा, एनसीसी मैकेनिज्म को। देखे जानते हैं यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना। इसको ज़्यादा बेटर हम लोग क्या ले लेते हैं, R ले लेते हैं, मतलब CH3 ले लिया हमने यहाँ पे, और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखे जानते हैं यहाँ पे X2 है यहाँ पे,
यहाँ पे H2 मैंने यहाँ पे Cl लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे X हम क्या मान लेंगे, X इक्वल टू क्या है यहाँ पे Cl है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे Cl2, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा आपका Cl2 आएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। इस बॉन्ड में पोलराइजेशन होगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट क्या, यहाँ पे निगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ये बताए हुए हम हैलोजनेशन ऑफ अल्किन बताए हुए हैं ना, वही चीज़ यहाँ भी करना है। देखिए तो यहाँ पे कुछ नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इधर में शिफ्ट कर चुका है, ठीक है ना। ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करते हुए कहाँ चला जाएगा आपका, यहाँ पे, सॉरी ये बॉन्ड यहाँ से आपका क्या हो जाएगा आपका ब्रेक कर जाएगा। एक मिनट, ये शिफ्ट कर गया इधर में और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर गया। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3C पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl आ जाएगा, चेक कीजिए, ठीक है ना। अब इस Cl के पास में क्या है यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर दिया, ठीक है ना, और खुद पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया, Cl के ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या बन गया आपका NCC कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। जो यहाँ पे Cl माइनस बाहर निकला है वो Cl माइनस यहाँ पे आकर अटैक करेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे दोनों को दोनों सिमिलर है तो अटैक कहीं से भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा सिमिलर होगा, ठीक है ना। क्योंकि दोनों तरफ से क्या मिल रहा है सेम स्टेबिलिटी मिल रहा है, तो ये यहाँ पे अटैक करके इस रिंग को ओपन कर दिया। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3C पर Cl डबल बॉन्ड Cl और ये इस तरह से क्या हुआ यहाँ पे एंटी एडिशन हो गया। लेकिन चूंकि यहाँ पे Cl2 एक्सेस में है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो आ चुका है, अल्किन बन चुका है। फिर चलो यहाँ पे हम लोग करेंगे Cl2 लेकर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3C पर Cl CH3। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आ रही बात समझ में यहाँ तक, तो नोट कीजिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, अगर यहाँ पे आपको एक मोल दे H2 का, आपको क्या करना है दोनों के एंटी साइड में एक सेल वहां पे एक सेल नीचे में, मतलब ट्रांसफॉर्म, ये क्या है बेसिकली ट्रांसफॉर्म है, ये बेसिकली क्या है आपका ट्रांसफॉर्म है, ठीक है ना। ये क्या आपका ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। तब जानते हैं कि एंटी एडिशन होता है, जब ट्रांस है तो क्या हो जाएगा ट्राम TRAM, तो मीजो फॉर्म बनेगा यहाँ पे। क्योंकि अब यहाँ जो बना ये काल सेंटर नहीं है, चेक कीजिए यहाँ पे दिस इज नॉट अ काल सेंटर, चेक कीजिए क्या काल सेंटर है नहीं, क्या ये काल सेंटर है नहीं, ठीक है ना। इसलिए हमको सोचना नहीं है यहाँ पे कुछ मीजो फॉर्म एंटी और मीजो फॉर्म या रेस्पिरेशन के बारे में कुछ सोचना हमको नहीं है, नोट कीजिए पहले आप लोग। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया आपको Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, मतलब नहीं दिया मतलब एक्सेस में है, आपको क्या करना है यहाँ पे CH3C Br CH Br बना देना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जानते ये जो रिएक्शन है वो रिवर्स यहाँ पे भी बन सकता है, कैसे, अगर हम लोग यहाँ पे 4 Br आ गया ना, अगर हम लोग यहाँ पे अब जिंक के साथ हीट कर देंगे, ठीक है ना, वहां पे क्या था विसिनल डाइहैलाइड, अब ये क्या है विसिनल टेट्राहैलाइड। मैं क्या बोल रहा हूं पहले क्या था विसिनल डाइहैलाइड होता तो सिर्फ और सिर्फ अल्किन बनता, ठीक है ना। NaI एसीटोन के साथ में या तो जिंक हीट के साथ में क्या बनता वहां पे अल्किन बनता, लेकिन ये क्या है आपका विसिनल टेट्राहैलाइड है, टेट्राब्रोमाइड है। अगर इसको रिवर्स करना है मतलब यहां से यहां जाना है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं फर्स्ट जिंक के साथ इसको हीट कर देंगे, या दूसरा इसको बोलेंगे क्या हम लोग डबल डीहैलोजिनेशन रिएक्शन, डबल डीहैलोजिनेशन रिएक्शन NaI एसीटोन हीट, ये क्या हो जाएगा आपका डबल डीहैलोजिनेशन रिएक्शन।
तो यहाँ पे 2 Br होता तो वहां पे क्या बनता, अल्कीन बनता उस केस में, और उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डी हैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको डबल डी हैलोजिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। जिंक के साथ में हीट किए या Na एसीटोन के साथ में हीट किए, ठीक है ना। और ये क्या कहलाएगा आपका, विसिनल टेट्रा ब्रोमाइड, विसिनल टेट्रा ब्रोमाइड। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आगे बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। अब जहां पे देखिए क्या, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 यहाँ पे दे दिया Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और ये दे दिया 1 इक्विवेलेंट, ठीक है ना। ये बना यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और ये भी क्या आपका 1 इक्विवेलेंट, ऐसे भी 1 इक्विवेलेंट हो या नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 1 इक्विवेलेंट है। और यहाँ पे बना B, बताइए इस केस में क्या होगा। तो पहले Br2, तो 2 Br आकर यहाँ पे जुड़ जाएगा, अपोजिट साइड से मतलब ट्रांसफॉर्म बनेगा यहाँ पे, तो पता है ना आपको। यहाँ पे CH3 Br ये क्या बन गया आपका ट्रांस, क्योंकि 1 इक्विवेलेंट है तो आगे नहीं आएगा Br2। अब यहाँ पे Cl2 डाल दिया यहाँ पे लेकर हम, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, ये ट्रांस और ये एंटी एडिशन शो करता है, तो TRAM मतलब मीजोफॉर्म बनेगा यहाँ पे। तो B क्या होगा आपका, मीजोफॉर्म। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, CH3 दोनों Br क्या करेंगे, बस सेम साइड रखेंगे, Br और यहाँ पे Cl। देखिए ध्यान से, ये क्या बन गया आपका मीजोफॉर्म। चेक कीजिए इसको, ठीक है ना। इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, CH3 है ना, यहाँ पे क्या CH3 यहाँ पे करता हूँ क्या CH2 CH3, तब सोचिए क्या बनेगा यहाँ पे। अब जब देखे जानता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, ठीक। और यहाँ पे लिख दिया क्या, Br2 1 इक्विवेलेंट इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ए बना यहाँ पे Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, बताइए B क्या बनेगा यहाँ पे। तुम जानते हैं कि Br2 आगे जुटेगा यहाँ पे, ठीक है ना, सेम अपोजिट साइड से। तो बताइए यहाँ पे A क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Br, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये क्या आपका है, ट्रांसफॉर्म है, क्या ये आपका ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग Cl2 CCl4, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंटी एडिशन शो करता है, यहाँ पे क्या शो करता है, एंटी एडिशन। तो TRAM मीजोफॉर्म, ठीक है ना। तो मीजोफॉर्म, अब देखो यहाँ पे क्या आपका CH3 और यहाँ पे CH2 CH3, ठीक है ना। दोनों Br सेम साइड रख देंगे हम लोग, ये दोनों Cl क्या हो जाएगा, सेम साइड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जानते क्या ये मीजोफॉर्म है क्या, एक्चुअली नहीं। यहाँ पे 2 कार्बन सेंटर जरूर है, लेकिन यहाँ पे POS प्रेजेंट नहीं है, POS नहीं है, नो POS। मतलब हम लोग इसका क्या लेंगे, मिरर इमेज लेंगे। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3 Cl और इधर में क्या आ जाएगा Br। इसको नोट कीजिए पहले आप लोग, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो इसके लिए जो रिएजेंट होता है यहाँ पे सिर्फ डाइल्यूट H+ नहीं होता, वहां पे क्या था, सिर्फ डाइल्यूट H+ था, बट यहाँ पे क्या होगा आपका HgSO4, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। ये भी लिखा हो सकता है यहाँ पे ऐसा भी लिखा हो सकता है Hg2+ H+, ठीक है ना, Hg2+ H+ भी लिखा हो सकता है, या यहाँ पे लिख देगा क्या Hg2+ H3O+, ये भी लिख सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका जब रिएक्शन करवाते हैं हम लोग किसके साथ में, HgSO4+
डाइल्यूट H2SO4 के साथ में, ठीक है ना। तो इस केस में आपका क्या बनेगा यहाँ पे, कीटोन या तो अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है बताता हूँ चीज को। जैसे यहाँ पे CH3 है, ठीक है ना, C ट्रिपल बॉन्ड CH3 है, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH2CH3, ठीक है। या यहाँ पे क्या हम लोग ले लिए एसिटिलीन, तो इस केस में अल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है आपका यहाँ पे इस केस में, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। कैसे होता है देखते हैं हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू, फिर बताऊंगा क्या इसका आपका शॉर्टकट, ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ वाटर के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 नहीं लेते, हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे, साथ में क्या लेते हैं यहाँ पे HgSO4 लेते हैं, ठीक है ना। अल्किन केस में क्या लेते थे हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट H2SO4 लेकर काम चला लेते थे, बट यहाँ पे हम लोग HgSO4 लेंगे। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना, और ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जल्दी ब्रेक नहीं करता है, ठीक है ना। तो H प्लस देखिए दान यहाँ पे, वहां पे क्या था अल्किन था ना, वहां पे क्या था आपका अल्किन था। तो आपको पता होगा कि अल्किन और अल्काइन में पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कौन होता है, मतलब किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, अल्काइन का, जाहिर सी बात है, ट्रिपल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा एज कम्पेयर टू द अल्कीन। तो अल्कीन का जो पाई बॉन्ड है वो इजिली ब्रेक कर जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो H प्लस के पास उतना सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज होता है कि वो क्या करता है कि अल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन को भी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन चूंकि ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है ना, मैं क्या बोला यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो ये H प्लस इसके ट्रिपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन को भी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, बॉन्ड स्ट्रांग है, ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो इसके कंपेयर में यहाँ पे कुछ स्ट्रांग एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीशीज चाहिए जहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो। क्या हम लोग क्या लिए Hg पे 2+, Hg पे 2+, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी यहाँ पे क्या है ज्यादा है। तो ये क्या करेगा यहाँ पे आसानी से इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा वहां पे, मतलब उसके पाई इलेक्ट्रॉन को भी तरफ खींच लेगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या है ज्यादा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेना पड़ता है HgSO4 लेना पड़ता है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आगे बात समझ में। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ Hg+2 ले, और भी चीज लेते हैं, लेकिन जो अपना जो चल रहा है ना उसमें हम लोग क्या लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ HgSO4, हर एक बुक में मिल जाता है, ज्यादातर इसे यूज किया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आगे बात समझ में। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर। साहब इसका मैकेनिज्म जो इसका बताऊंगा शॉर्टकट वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान रखना चीज का। अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। देखिए यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना, ये भी क्या फॉलो करेगा आपका MCC मैकेनिज्म फॉलो करेगा। यहाँ पे क्या लिए हम लोग, क्या Hg पे 2 पॉजिटिव, पाई बॉन्ड शिफ्ट किया, निगेटिव आया, निगेटिव ने क्या किया यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन पे इसको डोनेट किया, तो निगेटिव चार्ज और इसका एक पॉजिटिव खत्म हुआ होगा, ध्यान रखना इस चीज का, इसका निगेटिव चार्ज, इसका एक पॉजिटिव चार्ज ही खत्म हुआ है। इसका मतलब क्या कि इसके पास में भी एक पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है, और यहाँ पे क्या आ गया है पॉजिटिव चार्ज। बट यहाँ पे Hg के पास में क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन पे इसको डोनेट किया, मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा एक साइक्लिक रिंग बन जाएगा 3 मेंबर का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Hg2+, चेक कीजिए इसको, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, 3 मेंबर रिंग बन जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे वाटर H2O, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा Hg पे 2+ है, ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल आएगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव लेस स्टेबल आएगा। अब ये वाटर क्या करेगा यहाँ पे अटैक करके इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3C OH2 पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH, Hg पे क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे Hg काम हो चुका है, ठीक है ना, ये वाटर का यहाँ पे एडिशन करवा चुका है, ठीक है, देखिए यहाँ पे वाटर का यहाँ पे एडिशन करवा चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा Hg बाहर निकलेगा, ठीक है ना, कैसे बाहर निकलेगा Hg2+ का फॉर्म बाहर निकलेगा। तो कैसे बाहर निकला देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसको देते हुए बाहर निकलेगा,
ठीक है ना। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे सी पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये निगेटिव यहाँ से H प्लस को गेन कर लेगा। बताइए यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस का Hg पे 2 प्लस और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2 CH3C डबल बॉन्ड CH2 ऊपर क्या आ गया आपका OH। अब ये बन गया आपका क्या अल्कीन, चेक कीजिए। और इस तरह से इनॉल भी है, ये क्या आपका इनॉल, ये क्या आपका इनॉल, ठीक है ना। अब तो यहाँ पे अल्कीन पे एडिशन हो सकता है, यहाँ पे अल्कीन पे क्या हो सकता है आपका एडिशन हो सकता है वाटर का इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो H प्लस यहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव यहाँ बनेगा और वाटर का OH यहाँ पे अटैक करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? याद है ना एडिशन ऑफ वाटर हम कैसे करते हैं अल्कीन पे, एडिशन ऑफ वाटर हम लोग कैसे करते हैं अल्कीन पे, अकॉर्डिंग टू द मार्कोव-निकोव रूल। क्या बोलता है वो मार्कोव-निकोव रूल, H प्लस वहाँ पे जाएगा जहाँ पे H की संख्या ज़्यादा होगी, तो H प्लस यहाँ पे जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे वाटर का एडिशन करवाते हैं, ठीक है ना, तो H प्लस यहाँ पे OH यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट CH3C पे पहले से OH है, एक और OH आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, ठीक है ना। एक कार्बन पे दो दो OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, यहाँ से तुरंत क्या बाहर निकल जाएगा आपका वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बन गया यहाँ पे कीटोन बन गया। चेक कीजिए क्या बन गया आपके कीटोन बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं ऐसा शॉर्टकट हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका शॉर्टकट समझे ध्यान से। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है ना, वाटर लिया हमने। अब क्या करेंगे हम लोग वाटर का एडिशन अकॉर्डिंग टू द मार्कोव-निकोव रूल, तो H प्लस यहाँ पे जुड़ेगा और OH यहाँ पे जुटेगा, तो पहले खेप में क्या बन जाएगा आपका इनॉल बन जाएगा। शॉर्टकट एक और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग एडिशन ऑफ वाटर करेंगे, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव रूल कर दिया यहाँ पे। तो ये क्या बन गया आपका इनॉल, ये क्या बन गया आपका इनॉल। तो इनॉल जो होता है वो क्या करता है टॉटोमराइज करता है, तो यहाँ पे कर दीजिए इसका टॉटोमराइजेशन। कैसे करेगा देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये H यहाँ पे आ जाएगा, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो गया CH3। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ये सब क्या है शॉर्टकट। तो कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, ठीक है ना, देखते हैं हम लोग उस चीज़ को, फिर से नोट कर लीजिए पहले आप लोग। और इसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये क्या बना आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म, देखे जानते हैं ये क्या बना आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। वाटर अटैक किया, फिर यहाँ से Hg2 प्लस के फॉर्म बाहर निकल गया, ये क्या था, एक तरह का कैटलिस्ट था, ठीक है ना, जो कि बाहर निकल चुका है। तो नोट कीजिए जल्दी से आप लोग। अब धीरे धीरे पे क्वेश्चन जो आपको कैसे करना है शॉर्टकट तरीके से करना है, ठीक है ना। एडिशन ऑफ वाटर करना है अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव रूल, H और OH जोड़ना है। H हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH OH, ये बन जाएगा यहाँ पे, ये बन गया आपका क्या इनॉल। अब ये जो इनॉल है वो क्या हो जाएगा आपका टॉटोमराइज कर जाएगा, क्या कर जाएगा यहाँ पे टॉटोमराइज। तो ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे आएगा, ये H यहाँ पे चला जाएगा, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। तो दिक्कत यहाँ तक, यहाँ भी वही काम करना है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव रूल कीजिए यहाँ पे। तो CH3 यहाँ पे है, H यहाँ पे जाएगा, OH यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे C पे क्या आ जाएगा OH डबल बॉन्ड CH2 और ये क्या आपका इनॉल, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये H यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। टॉटोमराइज कर जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। यहाँ पे तो कहीं भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3C पे OH डबल बॉन्ड CH3, ये बन गया इनॉल, ये क्या कर जाएगा आपका टॉटोमराइज का शॉर्टकट है ये, ठीक है ना।
और ये बन जाएगा आपका क्या प्रोडक्ट, आपको फाइनल प्रोडक्ट ये बनाना है, बस का आपको ध्यान रखना है। कीटोन अल्डिहाइड इज द फाइनल प्रोडक्ट। और एक तरह से देखिए जानते ये प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन भी हो गया साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल केस है, तो आप यहाँ पे दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है ना। एक ये बनेगा आपका फॉर्म, दूसरा आपका क्या बनेगा, आप कहेंगे सर एच यहाँ पे जोड़ दे, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, बिल्कुल नहीं है। ये बना, और ये क्या कर जाएगा आपका यहाँ पे टॉटोमेराइज, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये एच यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3 टॉटोमेराइज। यहाँ पे दोनों तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट के परसेंटेज बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। ऑप्शन देख के यहाँ पे बना दीजिएगा आप प्रोडक्ट, ठीक है ना। ऑप्शन देख के यहाँ पे क्या बना दीजिएगा आप लोग, प्रोडक्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। ऑप्शन में क्या है, ये दिया है कि वो दिया है, दोनों प्रोडक्ट बनेगा और दोनों लगभग 50% के आसपास का प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जिसमें आता है आपका लीनियर पॉलीमराइजेशन, दूसरा क्या आता है आपका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं इस चीज़ को, कि मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल आए और आपस में आकर जुड़ गए, ठीक है ना। और एक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अंदर ही एक टॉपिक है आपका पॉलीमर्स, तो हम लोग वहाँ पॉलीमर्स में डिटेल में पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन के बारे में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लीनियर पॉलीमराइजेशन अभी छोड़ रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा हूँ आपका यहाँ पे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। लीनियर हम लोग वहाँ पढ़ेंगे पॉलीमर्स चैप्टर में, ठीक है ना। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं अभी, आपका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करने वाले हैं। साइक्लिक में समझते हैं ना, क्या बनेगा, रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा वहाँ पे आपका, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए पहले आप लोग। यहाँ पे नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या, पॉलीमराइजेशन, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। साइक्लिक मतलब क्या, यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। जब हम लोग यहाँ पे 3 मोल ऑफ एसिटिलीन लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे 3 मोल ऑफ एसिटिलीन, इसको जब हम लोग पास करते हैं यहाँ पे रेड हॉट कॉपर ट्यूब और आयरन ट्यूब के साथ में, ट्यूब से पास करते हैं, तो यहाँ बनता है आपका क्या, बेंजीन। इसका कोई मैकेनिज्म तो ऐसे है नहीं, बट समझाने के लिए मैं इस चीज़ को समझा सकता हूँ, देखिए ध्यान से कैसे। 3 मोल है यहाँ पे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको अरेंज कर दिए कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट किया है एक आइटम के ऊपर, तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव निगेटिव में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बनेगा। और जब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आएगा, और ये जो पॉजिटिव है यहाँ पे निगेटिव, इसमें बॉन्ड बनेगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन रिंग बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, बेंजीन रिंग, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे ए, अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं बी पार्ट में, कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH लिया हमने यहाँ पे, 1 मोल ये लिया प्रोपाइन, 2 मोल मैंने यहाँ पे क्या लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया यहाँ पे, इसको पास कर दिया हमने क्या, रेड हॉट आयरन ट्यूब से, रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कर दिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये 3 और 3 सॉरी 2, और यहाँ पे कितना है, 2 2 4 4 2 6, तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 4 6 कार्बन से यहाँ पे क्या बन जाएगा, रिंग बन जाएगा, मतलब बेंजीन रिंग बन जाएगा। पे क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन रिंग बन जाएगा। और यहाँ पे क्या लगा हुआ का, एक मिथाइल, तो एक मिथाइल यहाँ पे जोड़ दीजिए, सिंपल, ठीक है ना। कैसे हुआ देखे ध्यान से इस चीज को, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, कुछ नहीं करना है, जो हम लोग कर रहे थे वही काम करना है। पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ,
और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन गया, निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड हो गया, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, मिथाइल बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या बना, 6 मेंबर का रिंग बन गया। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे क्या बन गया आपका, टॉलिन। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए, और भी क्वेश्चन करवाता हूँ इसके ऊपर। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 मोल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्या, CH3 प्रोपाइन, इसको पास कर दिया हमने रेड हॉट कॉपर ट्यूब से, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 2 मोल प्रोपाइन का और 1 मोल एसिटिलीन का। तो यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, 3 मोल है यहाँ पे। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे ये जो CH3 है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग बन जाएगा। जो यहाँ पे CH3 है ना, वो आपका अल्टरनेट पोजीशन पे आएगा, मतलब यहाँ पे एक बार आएगा, फिर एक बार यहाँ पे आएगा, और फिर एक बार यहाँ पे आएगा। कैसे देखते हैं चीज को हम लोग, देखे जानते हैं। यहाँ पे CH3, ठीक है ना, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। चेक कीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है ना, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव जो यहाँ पे आया ना, तो यहाँ पे मिथाइल क्या लग गया, प्लस आई इफेक्ट लगा दिया, स्टेबल हो गया। उसी तरह यहाँ भी, इसलिए हम लोग कभी भी यहाँ पे इस डायरेक्शन में नहीं खोलेंगे, अगर हम लोग इस डायरेक्शन में खोले तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव, और यहाँ पे क्या है, CH3 बैठा हुआ है, तो प्लस आई इफेक्ट लगा देगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अपोजिट डायरेक्शन में खोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, बॉन्ड, यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड, यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड। देखिए ध्यान से, रिंग बन गया, यहाँ पे चेक कीजिए, वो बन गया। अब यहाँ पे क्या है, 2 मोल है, ठीक है ना, यहाँ पे 1 मोल क्या है, एसिटिलीन, यानी कि मिथाइल जो आ रहा है आपका, वो अल्टरनेट पोजिशन पर है। चेक कीजिए उसको, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने बना दिया क्या, बेंजीन और मिथाइल को कहाँ पर रख दिया, अल्टरनेट पोजीशन पे। ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्या, मेटाजाइलिन, इसका कॉमन नेम क्या है, मैसिटिलीन। ठीक है ना, ये हो गया यहाँ पे एक। और एक यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे 4 मोल ले लेते हैं किसका, एसिटिलीन का। ठीक है ना, और इसको पास करते हैं हम लोग, इसका जैसे करवाते हैं हम लोग किसके साथ में, NiCN2 के साथ में, NiCN2 के साथ में, निकल साइनाइड के साथ में। तो यह भी क्या करेगा, पॉलीमराइज करेगा, मतलब साइक्लिक रिंग बनाएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि 4 मोल है ना, यानी कि 4 बार ये आएगा, ठीक है ध्यान से, तो ऑक्टा हो जाएगा ना। ये 4 है, मतलब 2 कार्बन यहाँ पे है, पर मोल कितने कार्बन, 2 कार्बन, टोटल कितने हैं, 4, 4 दूना 8 हो जाएगा ना, ये 8 हो गया यहाँ पे। और डबल बॉन्ड कैसे आता है, अल्टरनेट पोजीशन पे आता है, चेक कीजिए यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा, ठीक है ना, टेट्राइन। तो दिक्कत है यहाँ तक, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, साइक्लो ऑक्टा 1 3 5 7 टेट्राइन। ठीक है ना, और ये क्या होगा आपका, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होगा आपका ये, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि ये क्या होता है आपका, नॉन प्लेनर। क्या होता है ये आपका, नॉन प्लेनर। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्यों, क्योंकि ये किस फॉर्म में होता है आपका, टब शेप्ड में होता है। किस में होता है आपका, टब शेप्ड में होगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो चुका है कंप्लीट आपका। ठीक है ना, लीनियर हम लोग आगे करेंगे पॉलीमर्स के अंदर। हाँ, उसके बाद क्या बचता है आपका, KMnO4 वाला। लेकिन KMnO4 वाला जो रिएक्शन है ना, डाइल्यूट, याद है, BS रिएजेंट, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, याद है आपको, तो वो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो वहां पे क्या था कि इसे एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा था, 2 H ऐड हो रहा था, मतलब विथनल डायोल बन रहा था। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो 4 OH आएगा वहां पे,
और एक कार्बन पे दो दो OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहां से वाटर बाहर निकल देगा दोनों जगह से, और क्या बना देगा वहां पे आपका डाईकीटोन का फॉर्मेशन कर देगा। तो हम लोग कर चुके हैं पहले ही, ठीक है ना। ऐसे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, अपने सिलेबस में दिया भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। और ओजोनोलिसिस में करवा चुका हूँ पहले ही आप लोगों को, अल्किन में करवाया था, अल्काइन का भी वहीं पे करवा दिया था, ठीक है ना। तो आपका वो हो चुका है, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये चैप्टर क्या होता है, आपका कंप्लीट होता है, एंड होता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।